हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजिस। जो हमारा कितने टाइम से अबॉर्शन का टॉपिक चल रहा है, अगर आपने अबॉर्शन के रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए जो अभी तक मैंने पार्ट्स में डाली हैं, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो और उन सारी वीडियोस को देख सकते हो। तो आज हमारी जो भी अबॉर्शन का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था उसका है, मतलब पार्ट 8 है आज वीडियो का। जो कि इससे पहले जैसे कि 7th वीडियो थी, जो पार्ट था वो था एमटीपी एक्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट की जा सकती है। तो उसके साथ एक और भी टॉपिक होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट है इसके मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मेथड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज लीगली परमिटेड अप टू 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो जो मेडिकल टर्मिनेशन है, मतलब जो लीगली लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेगनेंसी है उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, रोक रोक सकते हैं, मतलब अबॉर्शन कर सकते हैं लीगली। वो कब तक होती है? 20 वीक्स तक, या फिर बोल सकते हैं 20 वीक्स टू 22 वीक्स तक। फिर आ गया सेकंड पॉइंट है, इसको मैंने पॉइंट्स में लिखा है। अबॉर्शन कैन बी परफॉर्म्ड आइदर मेडिकली और सर्जिकली। मतलब जो अबॉर्शन होता है, टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी होती है, जो इसके मेथड होते हैं उसको जहाँ तो मेडिकली भी किया जा सकता है, जहाँ सर्जिकली। मेडिकली में आ गया मतलब कि मेडिसिन्स दी जाती हैं, और सर्जिकली मतलब सर्जरी, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो अबॉर्शन है वो किया जाता है। तो फिर आ गया, द चॉइस ऑफ मेथड विल डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो जो मेथड है, मेडिकली किया जाएगा या फिर सर्जिकली किया जाएगा, वो डिपेंड करता है जो प्रेगनेंसी है उसकी ड्यूरेशन है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर है। तो फिर आ गया प्रेगनेंसी टर्मिनेशन परफॉर्म्ड इन फर्स्ट performed in performed in a first trimester is safer than in a second trimester since it has fewer complication। जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की जाता है, कुछ भी उसका मेथड होता है, तो वो ज्यादा जो सेफ होता है वो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकंड ट्राइमेस्टर में इसकी मतलब कॉम्प्लिकेशन है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है, जो अबॉर्शन होता है, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कम होती हैं। जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ज्यादा होती हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेथड्स यूज्ड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मतलब ट्राइमेस्टर्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से मेथड हैं वो यूज किए जाते हैं। मतलब जहाँ फिर जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेडिसिन यूज होती हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में सर्जिकली किया जाता है अबॉर्शन। मतलब ये डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड कहाँ पे, मतलब पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसकी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कहाँ पे कौन सा मेथड है वो उनके लिए फिट बैठता है। तो फर्स्ट हम मेथड्स यूज्ड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आ गया इसमें मेडिकल अबॉर्शन, मतलब जिसमें मेडिकल अबॉर्शन आ गया, मतलब जिसमें ड्रग्स यूज की जाती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, कोई सर्जरी नहीं, सिर्फ ड्रग्स यूज की जाएगी जो अबॉर्शन है उसको करने के लिए। Medical abortion are non-surgical abortions that use drugs and are only effective in फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मतलब जो हमने पहले ही बात की है कि जो मेडिकल अबॉर्शन है इसमें कोई सर्जरी नहीं होती, सिर्फ ड्रग्स यूज की जाती हैं। तो जो ये मेडिकल अबॉर्शन है ये कहाँ पे सेट रहता है, इफेक्टिव रहता है, ज्यादा अच्छा रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो उसमें मेडिकली अबॉर्शन किया जाता है। तो इसमें कौन-कौन सी ड्रग्स हैं वो यूज़ की जाती हैं? मिफेप्रिस्टोन एंड बिसोप्रोसोल, ये दोनों ड्रग्स हैं जो यूज़ की जाती हैं अबॉर्शन करने के लिए। कौन से में? मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। This combination is safe method for terminating early pregnancy up to 9 weeks of gestation। मतलब जो 9 वीक्स की प्रेगनेंसी है उसके लिए ये मेथड बहुत अच्छा रहता है। मिसोप्रोस्टोन ब्लॉक प्रोजेस्ट्रॉन रिजल्टिंग इन नेक्रोसिस डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। तो जो मेफीप्रिस्टोन, सॉरी मैंने पहले गलत प्रोनाउंस किया, मतलब मेफीप्रिस्टोन जो ड्रग है
इसका मेन काम क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन है जो हार्मोन हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी डेवलपमेंट के लिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसका ही मेन रोल होता है। तो इस इस प्रोजेस्टेरॉन को ही वो ब्लॉक कर देता है। उससे क्या है, नेक्रोसिस मतलब जो टिश्यूज हैं वो डेड हो जाते हैं। किसके? जैसे कि मायोमेट्रियम के, प्लेसेंटा के। सारी जो प्रेगनेंसी है उसमें जो फीटस है, तो उसके नेक्रोसिस हो जाएगी प्लेसेंटा की। तो अगर प्लेसेंटा ही नहीं अच्छे से रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो प्रेगनेंसी है वो आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो उससे क्या है, जो प्लेसेंट है उसकी टिश्यूज की नेक्रोसिस हो जाएगी और जो प्लेसेंट है वो डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो सेकंड ड्रग है मिसोप्रोस्टोल, वो क्या करती है, बाइंड्स टू मायोमेट्रियम सेल्स। ये जो मायोमेट्रियम के सेल्स होते हैं उसके साथ बाइंड हो जाती और स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस देती हैं। एंड सर्वाइकल सॉफ्टनिंग एंड डायलेशन, तो जो सर्विक्स है उसको डायलेट कर देती है। तो जो मिफिप्रिस्टोन थी वो क्या करती है, नेक्रोसिस करती है, सारे टिश्यूज को डैमेज कर देती है और जो प्लेसेंट है उसको डिटैच कर देती है, अलग कर देती है। और जो मिसोप्रोस्टोल है वो क्या करती है, स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शंस देती है और जो सर्विक्स है उसको ओपन कर देती है, डायलेट कर देती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मिफिप्रिस्टोन है टैबलेट, वो क्या करेगी, सारा प्रोसेस है जो प्रोजेस्टेरॉन और प्रेगनेंसी का, उसको ब्लॉक कर देगी। और जो मिसोप्रोस्टोल है वो सारा मटेरियल है उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगी। तो फिर आ गया जो हमने मेडिकल अबॉर्शन था उसके बारे में तो पढ़ लिया, मतलब 2 ही ड्रग्स यूज़ होती है, मिफेप्रिस्टोन एंड मिसोप्रोस्टोल। तो फिर आ गया सर्जिकल अबॉर्शन, तो सर्जिकली क्या-क्या मेथड्स हैं वो किए जाते हैं। इन फेलियर केसेस ऑफ मेडिकल अबॉर्शन सर्जरी शुड बी डन एज फॉलोज। तो अगर मेडिकल मेथड है वो फेल हो जाए तो उसके लिए कौन-कौन से सर्जिकल प्रोसीजर हैं वो किए जाते हैं। फर्स्ट है मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब आ गया कि एस्पिरेट किया जाएगा सारा मटेरियल। इट इज अ क्विक एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ अबॉर्शन अप टू 12 वीक्स। अगर 12 वीक्स तक अबॉर्शन करना है, प्रेगनेंसी 12 वीक्स तक है, तब तक ये मेथड ठीक रहेगा। इन दिस प्रोसीजर fetus or embryo placenta and membranes are removing by suction using a manual syringe through a thin opening of undilated cervix। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मतलब मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे एक सिरिंज होती है, हम उसमें क्या करते हैं कि इंजेक्शन को मतलब कोई भी एम्प्यूल होता है, हम सिरिंज में इंजेक्शन को एस्पिरेट कर लेते हैं, हम उसमें भर लेते हैं। इस तरह से एक मतलब सिरिंज होती है, उसको जो सर्विक्स है उसके थ्रू इंसर्ट किया जाता है। तो उससे क्या है, मैनुअली मतलब खींच कर उस सिरिंज से सारे मटीरियल को बाहर निकाल लिया जाता है। आप समझ गए होंगे कि जैसे हम कोई भी सिरिंज होती है उसमें हम इंजेक्शन को भरते हैं, ऐसे सर्विक्स के थ्रू जो सिरिंज है उसको इंसर्ट किया जाता है और सारे मटेरियल को मतलब जो प्लेसेंटा होगा, फीटस हो, उसको बाहर खींच के निकाल लिया जाता है उस सिरिंज से। तो नेक्स्ट मेथड है सक्शन अवैक्यूएशन। सक्शन अवैक्यूएशन में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सक्शन मशीन अटैच्ड विद द कैनुला। इसमें क्या होगा, एक सक्शन मशीन होगी जिसके साथ एक कैनुला अटैच होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो टैबलेट मिसोप्रोस्टोल 400 mg है, इज गिवन vaginally 3 आवर प्रायर टू सक्शन टू प्रोड्यूस इफेक्टिव डायलेशन ऑफ सर्विक्स। तो इस प्रोसीजर को करने से 3 आवर पहले पेशेंट को मिसोप्रोस्टोल 400 mg टैबलेट वजाइनली दी जाएगी, वजाइना के थ्रू दी जाएगी। ता जो इसका मेन रोल जो हमने पहले भी पढ़ा था कि ये डायलेशन करती है, सर्विक्स को डायलेट कर देगी। तो उसके बाद क्या है, जो सारा मटेरियल है वो एक सक्शन मशीन के मतलब जो कैनुला होगा वो डाला जाएगा सर्विक्स के थ्रू। तो वो सारा जो प्रोडक्ट होते हैं कंसेप्शन के, वो सारे सक्शन मशीन में आ जाएंगे। तो मतलब इसमें सक्शन के थ्रू एक कैनुला होता है, कैनुला को वजाइना के थ्रू अंदर डाला जाता है और सारा मटेरियल है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो फिर आ गया डायलेशन एंड एवैक्यूएशन। तो इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर
लेट फर्स्ट ट्राइमेस्टर और अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर। तो मेनली जो डायलेशन एंड इवैक्यूएशन होता है ये कब यूज किया जाता है? जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंड हो, बहुत लेट हो जाए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंड हो एंड सेकंड ट्राइमेस्टर की स्टार्टिंग हो, इसके इन बिटवीन किया जाता है। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स है उसको डायलेट किया जाता है, एंड इवैक्यूएशन ऑफ कंसेप्चुअल प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूटर, यूटर से सारे प्रोडक्ट है कंसेप्शन के वो बाहर निकाल लिए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सक्शन इवैक्यूएशन की तरह ही होता है, पर ये जो डायलेशन है इवैक्यूएशन है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड और जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसके स्टार्टिंग में ये प्रोसीजर है किया जाता है। तो नेक्स्ट है, इसके अलावा एक और प्रोसीजर किया जाता है जैसे जो हमने पहले पढ़ा था, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। तो फिर आ गया डायलेशन एंड क्यूरेटेज। सम डॉक्टर्स यूज अ हॉलो स्पून शेप नाइफ और क्यूरेट to remove all tissues by scraping uterine wall. If curettes are used instead of suction method is called dilation and curetage। तो डायलेशन एंड क्यूरेटेज में क्या होता है, इसमें evacuation नहीं होती, इसमें एक मतलब हम बोल सकते हैं कि हालो स्पून या फिर एक नाइफ क्यूरेटेज को एक यूज किया जाता है, जिससे क्या है, जैसे कि हम एक फॉर एग्जांपल हम बाउल यूज करते हैं उसमें हम स्पून से सारा बाउल को क्लीन कर देते हैं, तो ऐसे जो इसमें नाइफ यूज किया जाता है, एक स्पून यूज किया जाता है, उसको सारे यूट्रस में से, बच्चेदानी में से सारा मटेरियल है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। जो डायलेशन एंड इवैक्यूएशन प्रेफर्ड ओवर डायलेशन एंड क्यूरेटेज बिकॉज इट कॉस्ट लेस डिस्कम्फर्ट एंड इट लेस कॉस्टली। जो डायलेशन एंड इवैक्यूएशन होता है ये इतना मतलब डिस्कम्फर्ट नहीं होता, पर जो डायलेशन एंड क्यूरेटेज है ये बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट करता है पेशेंट को, और ये ज्यादा कॉस्टली होता है प्रोसीजर। तो नेक्स्ट है बी, मतलब मेथड्स यूज्ड इन सेकंड ट्राइमेस्टर। मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से मेथड्स हैं वो यूज किए जाते हैं अगर हमने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है। फ्रॉम 9 वीक्स टू 14 वीक्स एन एबॉर्शन इज परफॉर्म्ड बाय डायलेशन एंड सक्शन क्यूरेटेज प्रोसीजर। जो हमने पहले भी बात की है कि अगर 9 वीक्स से 40 वीक्स की प्रेगनेंसी है, वही मतलब जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक्स का हो गया, मतलब के फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंड और सेकंड ट्राइमेस्टर की स्टार्टिंग है, तो उसमें यूज किए जाते हैं मेथड डायलेशन एंड इवैक्यूएशन या फिर क्यूरेटेज प्रोसीजर। तो अगर प्रेगनेंसी आफ्टर 14 वीक्स है तो उसमें ज्यादातर जो डायलेशन एंड इवैक्यूएशन है वो की जाती है। अगर प्रेगनेंसी इससे भी ज्यादा वीक्स की है, मतलब आफ्टर 20 वीक्स अगर प्रेगनेंसी है, अगर वो 20 वीक्स से ज्यादा है, तो उसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन यूज किया जाता है एंड हिस्टोटमी। तो ये दोनों प्रोसीजर हैं ये यूज किए जाते हैं। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन है वो स्टार्ट किया जाता है ताकि जो यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस हो और जो फीटस है वो सारा बाहर आ जाए। तो सेम इसमें भी ऐसे ही होता है कि ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन स्टार्ट किया जाता है पेशेंट को ताकि जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आए और जो सारा मटीरियल है फीटस है वो बाहर आ जाए। फिर आ गया हिस्ट्रोटमी। तो इसमें क्या होता है, मतलब ऑटमी लगा है लास्ट में, उसका मतलब आ गया कि यूट्रस है उसमें ओपनिंग की जाएगी। दिस मेथड इज सिमिलर टू सजेरियन सेक्शन। तो जो ये प्रोसीजर है ये बिल्कुल सजेरियन की तरह होता है। इसमें क्या है, प्रोसीजर किया जाता है, कट लगाया जाता है और जो सारा मटेरियल है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, बिल्कुल सेम सजेरियन सेक्शन की तरह जो फीटस है उसको बाहर निकाला जाता है एब्डोमेन पे कट लगा के। Uterus is opened through a small abdominal incision and fetus is removed. It used when all the methods failed। तो हमने पहले भी ऑलरेडी बात की है। तो इसमें क्या है, मतलब एब्डोमेन पे कट लगाया जाएगा बिल्कुल सिजेरियन सेक्शन की तरह, और जो सारा fetus को बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये मेथड कब यूज होता है, एक तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाए जैसे कि 20 वीक्स से ज्यादा की प्रेगनेंसी है, और अगर सारे जो मेथड्स हैं वो फेल हो जाए तो इस मेथड को फॉलो किया जाता है। तो अगर आपको मेरा जो टॉपिक अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तो इन लास्ट, थैंक यू।